केवल सदगुरु के अधीन है कि जो भोग प्रदाता है और एकमात्र भोगों में भी जो योग प्रदान कर देता है। सदगुरु की महिमा से ही भोग और योग मिलता है। लेकिन मेरा कोई भी शिष्य वहां नहीं है जहां से मुझे मिला था। वैसे विचारों में नहीं, वैसे भाव में नहीं, वैसे कर्मों में नहीं। और अगर आज भी मुझसे किसी भी प्रकार के कर्म अकर्म हो जा रहे होंगे तो मैं उसके पास, उसके प्राणों में मैं ही होता हूं। उसके सारे कर्म अकर्म मेरे होते, क्योंकि मैंने दीक्षा दिया है, मैंने ज्ञान दी है, मैंने अपना प्राण कहा है और तुम मेरे प्राण हो। मैं परमात्मा के सामने कहूंगा कि ये मेरा प्राण है, ये चाहे जैसा है। और वो आपको छूना चाह रहा है, आपको स्पर्श करना चाह रहा है, आप में वह चैतन्य हो जाना चाह रहा है, आपकी जड़ता को समाप्त कर आपको चेतनवान बना देना चाह रहा है, आपको वह चैतन्य है चैतन्य कर देना चाह रहा है। उसकी चाहत ऐसी है, आप कब चाहोगे उसे? आप भूले हो, बिसरे हो, कब तक इस तरह से भूले बिसरे होकर दुखी चिंतित परेशान, कब तक उस मृत्यु की आगोश में आप बढ़ते जाओगे? एक दिन ऐसा आएगा आप समाप्त हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता आप समाप्त हो, मैं चाहता हूं इस मानव जीवन को आप धन्य करो। गुरु हूं इसलिए ऐसा चाहता हूं। गुरुजी कुंडलनी शक्ति पर बोल रहे थे नर नारायण पर्वत पर, और एक शिष्य भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाफता हुआ वहां आया, जो 2 साल से उनके पीछे लगा था कि ये मुझे दीक्षा दे दे। मैंने तो आपको, मेरे पास आप आए होंगे तो मैंने खुद दीक्षा लिख दिया होगा। वो शिष्य कहता है आप मुझे दीक्षा दे दो, और उन्होंने 2 साल लगा दिया। 2 सालों तक उन्होंने बात नहीं की। वो दीक्षा मांग रहा है और 2 साल तक उसकी तरफ देखे नहीं, और वो छाया बन गया। 2 सालों में जहां जाते वहां उनके पीछे लग जाता, जहां जाते पीछे लग जाता। वो छाया बन गया, शिष्य छाया बन गया। दीक्षा नहीं हुई है, गुरु बोल नहीं रहा है, गुरु बात नहीं कर रहा है, गुरु देख नहीं रहा है उसकी तरफ, और वो शिष्य छाया की तरफ लग गया। आप तो, मैं आपसे 100 बार मिला होऊंगा तब भी आप मुझसे नाराज ही होते हैं, और अगर एक बार नहीं मिलूं तो मुंह तो फुला लेते हैं। और पूरे भारतवर्ष में कई हजार शिष्य हैं, मेरे किसी भी शिष्य से पूछ लीजिए, हर एक शिष्य से कम 11 बार तो मिले होंगे। हमारे गुरुजी हमें सिर्फ, जैसे हम आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं व्यक्तिगत, वैसे सिर्फ 10 मिनट मिले पूरे जीवन काल में, यानी 2-2.5 सालों में सिर्फ 10 मिनट एक बार मुलाकात हुई है। और मैं रो रहा था पैर पकड़कर, और वो कह रहे थे कि आओ आओ कहो कैसे हो। जब मैं अंदर गया, आओ आओ कहो कैसे हो, कोई एक चीज परिचित है हमारा जो हमें पुकारता है। अगर आपको इसका आभास कभी हुआ हो कि ये हमारा लगता है, तो फिर अब कसर क्यों छोड़ रखी है? उनकी पुकार, आओ आओ कैसे हो, और मैं रोते हुए उनसे अपनी सारी बातें कहता हूं। उनको नहीं समझ में आता है मेरी बातें, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उनको समझ में आता है मेरी बातें, ये भी मैं जानता हूं। और वो सब समझ के बोल रहे थे, जो मैं बोलता उनको सुनाई नहीं देते हुए भी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो समझ रहे थे। अच्छा अच्छा ये बात है, अच्छा अच्छा ये बात है। और वो गुरु, एक मन में भावना थी कि शिष्य कह देते, अपने मुंह से एक बार अगर ये शिष्य कह देंगे तो मुझे क्या करना है मैं समझ जाऊंगा। और मैं आपको 100 बार शिष्य तो कह चुका हूं। उन्होंने लिखा कि सर्व मनोकामना पूर्ति दीक्षा, ये दीक्षा ले लो, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो भोग हो और चाहे वो मोक्ष हो।
भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एवं केवल सदगुरु के अधीन है कि जो भोग प्रदाता है और एकमात्र भोगों में भी जो योग प्रदान कर देता है। सदगुरु की महिमा से ही भोग और योग मिलता है। और इसमें आप अनुभव गम में हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास जिस तरह से आए थे, जिस स्थिति में आए थे, आप वैसे नहीं रह गए। आपकी प्राण ऊर्जा पहले से ज्यादा, यानी जो मुझे मानते हैं, जो बीच में छूट गए, जो बीच में रुक गए, जो बीच में ठहर गए, मैं उनकी बात, वो उनका भी अपना अनुभव तो कुछ समय विशेष का रहा ही, लेकिन मेरा कोई भी शिष्य वहां नहीं है जहां से मुझे मिला था। वैसे विचारों में नहीं, वैसे भाव में नहीं, वैसे कर्मों में नहीं। और अगर आज भी उससे किसी भी प्रकार के कर्म अकर्म हो जा रहे होंगे तो मैं उसके पास, उसके प्राणों में मैं ही होता हूं। उसके सारे कर्म अकर्म मेरे होते, क्योंकि मैंने दीक्षा दिया है, मैंने ज्ञान दी है, मैंने अपना प्राण कहा है और तुम मेरे प्राण हो। मैं परमात्मा के सामने कहूंगा कि ये मेरा प्राण है, ये चाहे जैसा है। तो हो गया हमारे तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा गैप बन गया होगा, तो कोई चिंता नहीं। तुम्हारा गैप बना होगा, तुम्हारे गुरु का कभी गैप तुमसे नहीं बना। गुरु वही जो श्वासों में रमता है, गुरु वही जो प्राणों में अपने आप में बिहरता है, गुरु वही जो आत्मा है, एकमात्र आत्मा गुरु है। इसलिए चिंता मत करना कि क्या हो गया, क्या कर गया। अब तो रुक जा, अतीत को भुला देना, अतीत के पाप हो या पुण्य सबको छोड़ देना और आज एक बालक की भांति बन जाना। वैसे ही जैसे बालक थे, कुछ नहीं करते थे, सब प्राप्त होता था। तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे माता पिता करते थे, वैसे एक गुरु गर्भ बनाना और अपनी सारी चिंताएं उसके चरणों में समर्पित करके उसका हो जाना। फिर समय आ गया है, फिर समय आ गया है। विधाता ने फिर रचना रची है, विधाता ने फिर पुकार करी है और तुम्हें ऐसी सत्प्रेरणा दी है कि तुम्हारा एक बार फिर गुरु और शिष्य इसी रीवा में, जहां से हमने जन्म लिया था ज्ञान का, फिर वह शून्य जहां से मैंने विराट रूप धारण किया और आज मैं फिर वही रीवा में आकर शून्य कर रहा हूं कि मैं तुम्हें यहां से ही शुरू किया और विराट रूप लिया, पूरे भारतवर्ष में अपनी चेतना का प्रचार और प्रसार किया। आज उसी रीवा में शून्य सिद्धि साधना शिविर करके अपने आप में मैं धन्यता में अनुभव कर रहा हूं और इसके कुछ शिष्य हमारे साक्षी बनेंगे, साक्षी बनेंगे उस आनंद के। आज इन पलों में और कल के पलों में जो जीवन आपको प्राप्त होगा, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, जो जीवंतता आपको प्राप्त होगी, आपकी पीढ़ियां आपके साथ याद करेंगी आपको। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दीनता हीनता, कोई मन की मलिनता ना होगी अब, क्योंकि आपका प्राण मेरा प्राण एक होकर शून्य हो जाएगा। हम उस आनंद में रुक जाएंगे, कुछ पल के लिए ठहर जाएंगे, कुछ पल के लिए। आप नहीं ठहरोगे, आपका गुरु इतना सशक्त होगा इन 2 दिनों में कि आप में जन्म लेगा, अवश्य जन्म लेगा, जिससे कुछ पल ही सही आप ठहर जाएंगे और कुछ पल में अगर आप आ जाएंगे तो हर पल मेरा होगा। ऐसा हो, मैं हृदय से आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ये ताकत इनके सेवानिवृत्ति का है, सांसारिक सेवा से निवृत्त हो गए, अब प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव और संपूर्णता से मैंने अपने सारे कर्तव्य और धर्म संसार के निभाकर अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर और अब भोग अपने आप में भोगस्थ हुआ, भोगस्थ होकर अब मैं योग में स्थित होना चाहता हूं। एक प्राणों की हुक है, प्राणों की पुकार है और ये चाह आप सब में हो। एक दौड़े भागे उस शिष्य की तरफ जो दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने गुरु के पास जाता है और गुरु 2 सालों तक बात नहीं किया था। उनकी नजर उस पर पड़ती है, हाफ रहा था, कहीं विलंब हो गया था, पहुंच नहीं पाया था। छाया शरीर हो और छाया ना हो, यानी ये गुरु है और शिष्य छाया बन जाए, इतनी अभिन्नता हो। हमारे हर एक शिष्य हमसे इतने अभिन्न हो जाए। एक गुरु है, उसकी छाया उसका शिष्य बन जाए। मैं चाहता हूं, ये मेरे प्राणों की प्यास है कि हमारा हर एक शिष्य छाया बने, छाया गुरु की।
इस शिष्य का नाम हो कि ये गुरु की छाया है, एक गुरु की प्रतिकृति है, गुरु का प्रतिरूप है। रहेगा शिष्य, गुरु बन जाएगा लेकिन वो शिष्य होगा। गुरु बन जाएगा लेकिन गुरु नहीं होगा, गुरु के समक्ष वो शिष्य ही होगा। और वो शिष्य क्या जो गुरु के समक्ष शिष्य ना हो। गुरु आए और शिष्य खड़ा ना हो। गुरु जब तक ना कहे, शास्त्र में लिखा है, तब तक शिष्य बैठे नहीं।